हेलो फ्रेंड्स, तो पार्ट वन में मैंने आपको पल्ला और बाजू बनाना बताया था और इसमें अब मैं आपको पजामी, पट्टी और टोपा बनाना बताऊंगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने बाजू बनाई थी सेम उसी तरीके से पजामी बनाना है। बाद में मैं आपको दिखा दूंगा कि लास्ट में किस तरीके से वो हमें फिनिश करना है, किस तरीके से जो कटिंग की सुई है वो छोड़नी है, किस तरीके से सुई को आगे करना है। वीडियो देखते रहेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, बस स्किप ना करें, आपको ये ध्यान रखना है। तो दोनों साइड मैंने 53 सुइयाँ लगा ली हैं और अपना बॉर्डर बनाने के बाद जिस तरीके से सेम बाजू बनाई थी उसी तरीके से हमें ये बनाना है, उसी तरीके से सुई बढ़ानी है। बस यहाँ पे करना क्या है, पहले आप जो ब्लैक की मैचिंग डालोगे पट्टी में उसमें आपको 6 राउंड पे सुई बढ़ा लेनी है। फिर उसके बाद जो मेन कलर है, जो भी आप कलर यूज़ करेंगे उसमें 6 राउंड पर 2 सुई बढ़ा लेनी है और फिर उसके बाद ब्लैक पर 2 सुई बढ़ा लेनी है। आप 10 सुई तक इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ इस वीडियो के अंदर सिर्फ 6 सुई ही बढ़ाऊँगा। अगर आपको ऊपर से चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप देख लेना, 10 सुई तक बेस्ट रहेगा। बस 10 से ज़्यादा ना बढ़ाएं क्योंकि फिर फिनिशिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा पंगा हो जाएगा। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ ये पजामे कंप्लीट करके ही किस तरीके से कंप्लीट करने के बाद हमें सुई को छोड़ना है, कब प्लान करना है। तो यहाँ पर मेरा ये पट्टा जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बीच वाली सुई को आगे कर देंगे, यहाँ तक ही हमें कटिंग करनी है। इसको कंप्लीट करने के बाद जब हम इसे मशीन से उतार लेंगे तो हमारा जो ये मेन कलर है पिंक, यहाँ तक ही हमें कटिंग करनी है। उसके बाद अपने जो पट्टा है वो लगा देना है इसमें। और पट्टा पूरा होने के बाद मतलब कि 3 पट्टे ब्लैक के पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हमें ऊपर 45 राउंड्स और लगाकर प्लान करना है। प्लान किस तरीके से करेंगे और क्यों करेंगे ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। बस स्किप करके ना देखें वीडियो, क्योंकि वैसे ही मैंने काफ़ी छोटा वीडियो बनाया है और काफ़ी जल्दी भी किया है, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम ख़राब ना करना पड़े यूट्यूब पे वीडियो देख देख कर और आप अपना सेट जल्दी कंप्लीट कर ले। तो 45 राउंड्स लगाने के बाद ही हमें इसमें जो लास्टिक डालते हैं उसके लिए प्लान राउंड्स लगाने हैं। किस तरीके से लगाने हैं ये आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैं 6 मंथ बेबी के लिए मेजरमेंट लेके चल रहा हूँ, आप छोटा या बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। तो 45 राउंड्स कंप्लीट हो गए। बटन और बेल्ट उतारने के बाद यहाँ पे मैं 10 राउंड्स और लगा रहा हूँ प्लान के। आप देख लेना आपको कितने साइज़ की इलास्टिक इसमें डालनी है, तो आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं प्लान को भी इलास्टिक डालने के लिए। तो यहाँ पर ये पजामी कंप्लीट हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ इलास्टिक के लिए। तो देखिए, जो ये प्लान एरिया है इसको हम फोल्ड कर देंगे और उसके बाद इसमें हमें इलास्टिक डालनी है। आपको इलास्टिक देखनी है कि आपके पास कितने इंच की है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, उस हिसाब से आप इस प्लान को रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पजामी है वो भी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे पजामी बनने के बाद आपको पट्टी बनाना बताऊंगा मैं। तो यहाँ पट्टी बनाने के लिए हमें बीच वाली सुई को पीछे कर देना है और दोनों साइड सट 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 सुई लगा लेनी है। उसके बाद उस पर पट्टी किस तरीके से बनेगी, क्योंकि एक साइड मैं पट्टी आपको काज वाली बनाऊंगा और एक साइड हमारी पट्टी प्लेन रहेगी। तो अलग अलग भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। वैसे जब हम सारी चीज़ जल्दबाजी में बना रहे हैं, मतलब कि जल्दी बना रहे हैं, टाइम बचाने के लिए बना रहे हैं, तो टाइम बचाना ही चाहिए। तो पट्टी दोनों साइड की एक ही साथ बना लेंगे। तो हमने सुइयाँ तो लगा ली हैं, कार्ड को 1 बाय 1 करने के बाद अपना बेल्ट कनेक्ट करके सुइयाँ 1 बाय 1 कर लेंगे। उसके बाद अपना धागा लगाएंगे। जिस भी कलर की हमारा बॉर्डर बनाते आ रहे हैं हम स्वेटर में, पजामे में, बाजू में, कंघी डालने के बाद आपको 3 राउंड्स लगाने हैं, उसके बाद ही काज करना है। तो मैंने निशान पहले से ही लगाए हुए हैं। 3 राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गए। जिन
सुइयों पर हमें काज करने हैं उनके मैंने निशान लगाए हुए हैं। तो हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र टूल ले लेना है, उससे निशान वाली सुई को आगे की तरफ खींचना है। उसका फंदा जब हमारा ट्रांसफ़र टूल पे आ जाए तो दूसरी सुई पे ट्रांसफ़र कर देना है। इस तरीके से मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ एक बार, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं दूसरा काज कर रहा हूँ। मैंने सुई को पकड़ा ट्रांसफ़र टूल से, आगे की तरफ खींचा, अब ये पीछे कर देनी है, इसका लॉक अपने आप बंद हो जाएगा। तो सुई से हमें ट्रांसफ़र टूल निकाल के बिल्कुल उसकी साइड वाले सुई में वो जो फंदा है वो ट्रांसफ़र कर देना है। इसी तरीके से जिन जिन सुइयों पर हमने निशान लगाए हैं उन पर हम काज कर लेंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने 4 काज किए हैं जो साइज़ में बना रहा हूँ उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जब हम टोटल काज कर लेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे 10 राउंड लगाने हैं। 10 राउंड लगाने के बाद हमें दोबारा से फिर उन्हीं सुइयों पर काज करनी है जिन पे हमने पहले किए थे। तो यहाँ पे 3 राउंड लगाने के बाद 10 राउंड लगाए। अब यहाँ पे हम फिर से उन्हीं सुइयों पर काज करेंगे। और अगर हम यहाँ पे 1 या फिर 2 राउंड ज़्यादा कर देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ हमें जितने हमने बॉर्डर बनाते आ रहे हैं उतने ही करने हैं। काज करने के बाद हमें 3 राउंड्स फिर लगाने हैं, क्योंकि जब हमने पहले बनाया था 3 राउंड लगाने के बाद काज किए थे, अब काज करने के बाद 3 राउंड लगाने हैं। तो जो हमारे काज हैं एक दूसरे के सामने आएंगे बिल्कुल, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बटन बंद करने में। तो बस ध्यान यही रखना है जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से आपको ये पट्टी बनानी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। निशान लगाना भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जो पट्टियाँ होती हैं उनका निशान लगाने में। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको टॉप बनाना बताऊंगा किस तरीके से टॉप बनाना है। तो यहाँ पे हमें 48 सुइयाँ लगा लेनी है, और जिस तरीके से हमने अब तक करते आ रहे हैं, बॉर्डर बना रहे हैं, फिर उसके बाद पट्टे डाल रहे हैं, वो डाल लेना है। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान ये रखना है, जैसे कि हमने पल्ले में 3 पट्टे लगाए, बाजू में 3 पट्टे लगाए, पजामे में 3 पट्टे लगाए, पर इसमें हमें यहाँ पर 2 ही पट्टे लगाने हैं, 2 ही पट्टे डालने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो 3 पट्टे लगाने के बाद जो ये इसका साइज़ है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमें सेट के हिसाब से जो इसका साइज़ है वो ही रखना है। मैं इंची टेप से मेजरमेंट करके उसका वीडियो अपलोड कर दूँगा। मशीन से बनने के बाद जब हमने वो उसका मेजरमेंट किया था, जब क्या था, और सिलाई होने के बाद उसका मेजरमेंट क्या रहेगा, पूरा आपको सिखा दूंगा। एक एक चीज़ जो आप सीखना चाहते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, बस आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे इसको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। और जिस तरीके से हमने सभी पे 9 राउंड्स के जो पट्टे डाले हैं मैचिंग के ब्लैक के, इसी तरीके से डालते रहना है। अगर आपने किसी में भी भूलते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। बस आप जब भी इस मैचिंग को डालें तो सब में बराबर राउंड्स होने चाहिए, बराबर सिलाइयाँ होनी चाहिए, बराबर हाथ होने चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।